मैं विजय कुमार इस बार ग्राम पंचायत जडेरा की जनता ने मुझे दोबारा प्रधान पद के लिए निर्वाचित किया है, जिसके लिए मैं ग्राम पंचायत जडेरा की तमाम जनता का धन्यवाद करता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार सबसे पहले पंडित अनिरुद्ध जी, जो कि ग्राम पंचायत जडेरा उसमें सिला, घराट, बरोर, पुलहुई, केरला इत्यादि भी शामिल रहा करती थी, उसके प्रधान हुआ करते थे। और उनके बाद कामरेड रतनचंद जी, वो भी प्रधान रहे। और उस समय बहुत ज़्यादा धन का प्रबंध नहीं हुआ करता था, परंतु एक भाईचारे के लिए जडेरा माना जाता था। कामरेड रतनचंद जी के बाद इब्राहिम जी 2 बार वहाँ के प्रधान रहे। उनके बाद मुझे 2005 से 10 तक प्रधान पद के लिए जडेरा की जनता ने निर्वाचित किया। तो एक बड़ा अमनो चैन वाला माहौल रहता था। इब्राहिम जी ने भी अपने कार्यकाल में सीमित संसाधनों के होते हुए भी इलाके में विकास करवाने का प्रयास किया। कहीं पुलियाँ बनी तो कहीं स्कूल बने, और भी बहुत सारे काम उस कार्यकाल में हुए। और जो एक मिसाल पंडित अनिरुद्ध जी ने जो है जडेरा में स्थापित की थी, कामरेड रतनचंद जी ने की थी, उसे निरंतर उन्होंने निभाया। उसके बाद 2005 से 10 तक मुझे जडेरा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मनरेगा जैसी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। कहीं +2 स्कूल खुलवाए गए, वेटनरी हॉस्पिटल खुलवाए गए, आंगनवाड़ियाँ, नई आंगनवाड़ियाँ खुली, बच्चों को वहाँ भी रोज़गार मिले। पीटीए के माध्यम से भी बच्चों को रोज़गार मिले, कहीं स्वास्थ्य विभाग में, कहीं आईपीएच विभाग में, कहीं स्कूल के विभाग में। बड़ा अच्छा सिलसिला चलता रहा। परंतु पिछले 10 वर्षों से जो हम देख रहे हैं कि जडेरा की राजनीति कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने हाथ में ले रखी है, और धन के बल पर, कहीं शराब के बल पर रातों रात लोकतंत्र का गला घोंटा जाता है, लोकतंत्र की हत्या की जाती है, और काबिल इंसान को धकेल करके उसकी जगह दूसरे इंसान को बिठाया जाता है जो उनके हाथ में खेले। इस बार ग्राम पंचायत जडेरा की 2 पंचायतें बनी। एक चंबी नाम से जानी जाती है और दूसरा जडेरा ही रही। चंबी पंचायत में चुनाव हुए। मेरे प्रिय मित्र इब्राहिम जी वहाँ से उम्मीदवार थे। तो हमने देखा अंतिम रात में वो जो स्वार्थी लोग थे, वो धन और नशे का इस्तेमाल करवाते हुए इलाके में पहुँचे। लोगों को बांटने का प्रयास किया गया, परंतु वहाँ की जागरूक जनता, जिन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, और वो उनको उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया, और जिसका नतीजा निकला कि इब्राहिम जी बड़े अच्छे मतों से विजयी हुए। पिछले कल 21 तारीख को मेरा भी चुनाव था प्रधान पद के लिए। तो ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे गए कि ये तो बाहर का रहने वाला है, जबकि मैं पिछले 15 वर्षों से लगातार जडेरा की सेवा कर रहा हूँ, चाहे प्रधान पद के रूप में की, चाहे मेरी धर्मपत्नी ने जिला परिषद के रूप में की। एक बार मेरी धर्मपत्नी मात्र 6 मतों से हारी। और बड़ी अचंभे की बात है कि 37 वोटों के ऊपर अंगूठे लगे थे, तो उसका अगर आंकलन किया जाए तो जीतने वाले से 31 वोट फिर हमारे ज़्यादा थे। तो मुझे ये गर्व होता है कि जडेरा की जनता ने
विजय कुमार को अपने दिलों में बसा करके रखा है, जिसके लिए मैं सदैव जडेरा की जनता का ऋणी रहूँगा और आभारी रहूँगा। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो हमारे प्रतिद्वंदी थे या जो राजनीति को अपने हाथ में रखना चाहते थे, जो विकास के साथ उनका कोई नाता नहीं, लोगों को रोज़गार मिले उसके साथ उनका कोई नाता नहीं, कहीं इलाके में कोई अच्छी चीज़ आए उसके लिए उनका कोई नाता नहीं, उनका नाता केवल मात्र ये रहता है कि किसी ऐसे डम्मी आदमी को प्रधान बना दो जो हमारे इशारे पर नाचे और हमारे आगे झुक कर के जिए। तो परमात्मा की कृपा से हम जागरूक भी हैं, पंचायती राज को हमने अच्छे तरीके से समझा भी है और उसके ऊपर अध्ययन भी किए हैं। मुझे यहाँ तक भी मौके मिले हैं कि कहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने जडेरा का प्रतिनिधित्व किया है, कहीं पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण बचाओ पॉलिथीन हटाओ उसमें भी हिमाचल सरकार की तरफ से हमें इनाम मिले हैं। 3 बार विज्ञान भवन में जो है हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला जडेरा पंचायत को। जब मनरेगा जैसी योजनाएं आई तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जडेरा से ही अनेक प्रधानों को जो है वहाँ से ट्रेनिंगें दी गई। कहीं उद्यान विभाग में, कृषि विभाग में बहुत सारे कार्य किए गए, वेटनरी विभाग में लोगों को सुविधाएं दी गई। तो उसी मंसूबे के साथ मैं आज भी इस मैदान में उतरा था और जडेरा की जनता ने मुझे स्वीकार किया, जिसके लिए मैं उनका सदैव ऋणी रहूँगा। और जडेरा की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज इस तरीके से मैं वहाँ कार्य करूँगा कि जडेरा की जनता को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं स्वयं उनके पास जा कर के पूछूँगा कि आपका काम क्या है। कहीं हमारी विधवाएँ महिलाएँ हैं, अपंग लोग हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके कहीं पेंशन की बात होगी तो उसके लिए उनके कार्य मैं स्वयं करूँगा। कहीं हमारे पास जो पंचायती राज में 17 विभागों का जो है जिम्मेवारी पंचायत को दी जाती है, उसके क्षेत्र में जो विभाग कार्य करते हैं उन सभी विभाग अध्यक्षों के साथ तालमेल मिला करके उन सब के साथ जो है मीटिंग करके उनके सलाह मशवरे के साथ इलाके में जो है विकास हो, इलाके में मूलभूत सुविधाएं पहुँचें। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो प्रशासन से भी हम हेल्प लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री के पास भी जाने में गुरेज नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं राजनीति के उसमें चुंगल में आकर के फंस जाते हैं। तो मैं राजनीति से ऊपर उठ कर के कार्य करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरी जनता मेरे से मांग करेगी और मेरा काम होगा प्रशासन या कहीं भी हमारे विधायक हैं, कहीं मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, उन तक इस बात को पहुंचाया जाए और लोगों को सुविधाएं मिले। तो इस बार हम इस मंसूबे के साथ जो है पंचायत में उतरे हैं। और बहुत दुष्प्रचार किया जाता है कि ये तो बाहर का रहने वाला है, इसे यहाँ आने ना दो, कहीं और भी षड्यंत्र रचे जाते हैं। परंतु मैं बिना परवाह किए पिछले कई वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, कई बार खूनदान तक कर चुका हूँ और हर आदमी के लिए हमेशा आगे रहता हूँ। तो मैं जडेरा की जनता का पुनः धन्यवाद करते हुए उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी कार्य आपके होंगे मैं स्वयं आपके पास आकर के आपकी मांग के अनुसार, आपकी चाहत के अनुसार कार्य करूँगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ापन जो है हमारे इलाके में आ चुका है कोरोना के कारण। तो मैं शिक्षकों से भी ये अनुरोध करूँगा, अध्यापकों से, प्रिंसिपल से या मुख्य अध्यापकों से, कि हमारे बच्चों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के लिए अलग समय दे। और कहीं आज डिजिटल इंडिया की बात की जाती है तो मैंने पूरे इलाके का दौरा किया, तो उस दौरे में मैंने देखा बहुत सारी जगहों पर सिग्नल तक नहीं है, तो उपायुक्त के माध्यम से उन बातों को भी उठाया जाएगा। मैंने उपले क्षेत्रों में जाकर के देखा जहाँ सड़क की सुविधा नहीं है, चाहे वो मेरा केगा है, चाहे वो गुआड़ी है, चाहे करोरी है, धार है, थल्ला है या बैरो है, सुराल है, तो उन क्षेत्रों को सड़क के साथ जोड़ने के लिए जो है हमारे विधायक महोदय हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि उसे जल्द से जल्द सड़कों के साथ जोड़ा जाए। जो हमारा सहयोग की ज़रूरत होगी हम सहयोग करेंगे, जो सरकार के सहयोग की ज़रूरत होगी वो सरकार से
सहयोग जो है हम मांगेंगे। तो इन सब बातों को लेकर के मैं इस क्षेत्र में उतरा था और क्षेत्र की जनता ने मुझे मान और सम्मान दिया, जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी का जो है अभिनंदन करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि जनता का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहेगा और मेरा सहयोग जो है वो जनता को मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जडेरा। मैं इब्राहिम, ग्राम पंचायत चंबी, जो कि जडेरा पंचायत से हाल ही में अलग हुई है, उसमें मैं प्रधान पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। मैं चंबी पंचायत की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मुझ पर इतना भारी विश्वास करके मुझे भारी बहुमत देकर जिताया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा छोटा सा कार्यकाल 1990 में जडेरा पंचायत से उप प्रधान पद के लिए मैं चुना गया था पहली बार। दूसरी बार मैं 1995 में जडेरा पंचायत प्रधान पद के लिए चुना गया और तीसरी बार 2000 में मैं जडेरा पंचायत से प्रधान पद के लिए चुना गया और दिन रात करके लोगों की सेवा की। उससे बाद पंचायतों में कोई रिजर्वेशनें आई, उसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जनता से निरंतर जुड़ा रहा, लगातार उनके दुख सुख में हर काम आता रहा। आज 2020 में जब चंबी पंचायत जडेरा से अलग हुई तो उसमें लोगों ने मुझे दोबारा प्रधान पद के लिए चुना। मैं वहाँ की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज पंचायत अलग होने की वजह से उस पंचायत की समस्याएं अनेक हैं, क्योंकि वहाँ धार के लिए, मंडोलू के लिए सड़क की कोई भी सुविधा नहीं है, धार गांव में पानी की सुविधा नहीं है और कौड़ी बेई जो हमारी चंबी पंचायत में एक गांव है वहाँ भी सड़क की सुविधा नहीं है। लेकिन मैं ये पुरजोर कोशिश करूँगा सरकार से और प्रशासन से और जनता के सहयोग से कि मैं सरकार से मिलकर, विभाग से मिलकर इन समस्याओं का समाधान करा सकूं, क्योंकि मैं एक मेरे अनुभव को देखते हुए लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं इस अनुभव को इस्तेमाल करते हुए इन कामों को पूरा करने में पूरी मेहनत लगन से काम करूंगा और इसको सिर अंजाम तक पहुंचाने में अपना योगदान दूंगा। और आज हमारे यहाँ इस पंचायत में सड़क सुविधा से अलावा बिजली की कहीं ज़रूरत है। आज पूरे गांवों में बिजली नहीं है, पानी की जहाँ सुविधा नहीं है, तो मैं सरकार, प्रशासन और जनता के सहयोग से इन समस्याओं का भी समाधान करवाने में प्रयास करूंगा, ताकि जो लोगों का विश्वास मेरे पर है मैं उसमें सक्षम हूं और उन कामों को करने में कामयाब हूं, लोगों की सेवा करूं और लोगों के समर्थन पे खरा उतरूं। तो यही मेरी लोगों से अपील है कि आपने जो मेरे को समर्थन दिया है, तो आपका समर्थन, आपका प्यार जाया नहीं जाएगा। मैं दिन रात आपके साथ मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। सरकार और प्रशासन से और आपके सहयोग से मैं दिन रात, मेरी जान भी लग जाए लेकिन उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। यही मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।